हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट के बाद में आप लोग के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है। आप सबको जब से पता चला है कि 72,419 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है, तब से आप लोग के दिमाग में ये चल रहा है क्या इस प्रक्रिया में, क्या इस 72,419 में बीएड के भी अभ्यर्थी शामिल हैं? क्या बीएड और डीएलएड दोनों का जो मेरिट बनाया गया है वो मेरिट सामूहिक बनाया गया है? आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार चल रहा है और आप लोग इधर उधर कई यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीआरटी में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो 72,419 अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं सफल, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के भाई बहन ही रहेंगे। अब आप कह सकते हैं कि सर आप इतना दावा के साथ में कैसे कह सकते हैं कि बीएड के अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, अगर बीएड को इंक्लूड कर दोगे तो संख्या काफ़ी लंबी हो जाती है। और आप बताइए, क्या हमारी जो सीट है, क्या सीट पूरी वैकेंट ना होती? बताइए, जो 79 पॉइंट समथिंग करके वैकेंसी आई है, लगभग 80,000 मांगकर चलिए, ये पूरी वैकेंसी भरती ना, ये सीट खाली क्यों चली गई है? ये सीट खाली बिल्कुल नहीं जाती। 72,419 अगर ये रिजल्ट निकाला गया है, करीब मानकर चलिए 7-7,500 हज़ार के अप्रॉक्स सीट खाली है, तो ये सीट क्यों खाली है? अगर बीएड शामिल किया जाता तो आप ये मानकर चलिए कि ये सीट एक भी सीट खाली ना जाती। तो आप इस चीज़ के लिए पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट आ रहा है, बीएड के अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं है। अब आप लोग के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि मान लीजिए 30 तारीख को अगर बीएड के पक्ष में फैसला आता है तो क्या किस तरह से इसमें जब डीएलएड का ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो बीएड को कैसे शामिल किया जाएगा? तो चेयरमैन साहब को पता है, बिहार सरकार को पता है कि 1/5 में किसी भी हाल में सुप्रीम कोर्ट से फैसला ऐसा आने वाला नहीं है, क्योंकि वो जब आपको ये चीज़ कंफर्म पता है तो वो लोग इतने सम्मानित पोस्ट पे हैं, इतने बड़े पोस्ट पर हैं, क्या उन्हें चीज़ें कंफर्म नहीं होगा? आप बताइए। माने सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हर जगह से जजमेंट आ चुका है, तो कैसे बीएड के अभ्यर्थियों को 1/5 में शामिल किया जाएगा? आप बताइए। तो वहाँ सभी लोग को पता है, चेयरमैन साहब को पता है, सरकार को पता है, हर किसी को पता है कि जो 30 को फैसला आएगा वो फैसला क्या आने वाला है, और ये चीज़ आपको भी पता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्त, जो रिजल्ट आने जा रहा है ये 1/5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के भाई बहनों का ही रिजल्ट आने जा रहा है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारे जो भाई बहन हैं डीएलएड के, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरिट कितनी जाएगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। जितना मैंने कट ऑफ बता दिया है, मैं अभी भी उसी पे कह रहा हूँ आपसे बार बार, उससे ज़्यादा एक भी नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारे जनरल के भाई हैं, हाँ, उनमें 1-2 नंबर प्लस हो सकता है, लेकिन जो कैटेगरी के हमारे भाई हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, ठीक है, और जो हमारी फीमेल बहनें हैं, एससी और एसटी, ओबीसी, ईबीसी, पीएच कैंडिडेट हमारे हैं, उर्दू के भाई बहन हैं, इन लोग का जो मेरिट है, जितना बताया गया है उससे ज़्यादा मेरिट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, बाई चांस अगर 1% अगर आपको ये लग रहा है कि रिजल्ट बीएड प्लस डीएलएड दोनों का आ रहा है, तो मैं उस पर भी आपको बताना चाहता हूं, अगर ये रिजल्ट बाई चांस, वैसे तो मुझे लग रहा है कि 99.99 जो रिजल्ट आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट आ रहा है, बट अगर 0.001% अगर चांस है कि इस रिजल्ट में बीएड के अभ्यर्थी शामिल हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं डीएलएड के साथियों, जो हमारे डीएलएड के भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, 30 तारीख को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से धनंजय जी की टीम को सपोर्ट करना है, जिससे 30 तारीख को आपकी जीत हो। और अगर 30 को आपको जीत होती है तो जो बीएड के भाई बहन यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं वो इस प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, और फिर आपका देखिएगा सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा, और फिर जो हमारे डीएलएड के भाई बहन जो क्या नाम है पीछे लाइन में खड़े हुए हैं, उन लोगों को मौका मिल जाएगा और ये सीट पूरी फुलफिल हो जाएगी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए दोस्त, आप 30 तारीख पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो 30 तारीख का जो फैसला होगा ये आपके जीवन का बहुत सुनहरा दिन होने वाला है, तो आप बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। जो भी हमारे डीएलएड के भाई बहन हैं, इस वीडियो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि ये मानकर चलिए 30 को हमारी जीत होनी चाहिए। अगर 30 को हमारी जीत नहीं होती दोस्त, अगर मान लीजिए कहीं इत्तेफाक से अगर बीएड के अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हो जाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए फिर बहुत आपको दुख का दिन देखना पड़ेगा। और
पीआरटी से आप पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। तो क्या आप ये चीज़ चाहते हैं? आप बताइए। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ दोस्त, धनंजय जी की टीम को आप लोग सपोर्ट करिए। अंतिम समय है दोस्त, और आप पीछे मत हटिए। आप पीछे मत हटिए, बहुत सही समय आ चुका है, बहुत गोल्डन चांस है। आप बिल्कुल सेलेक्ट होने जा रहे हैं, आप बिल्कुल सेलेक्ट होने जा रहे हैं, ये आप मान कर चलिएगा। तो जितने मेरे डीएलएड के भाई बहन हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप यह वीडियो मेरे डीएलएड के भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। अगर मुझे तो पूरा उम्मीद है, मुझे तो 101% उम्मीद है कि जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का आ रहा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी संशय है दोस्त, तो आप पीछे मत हटिए। 30 तारीख को जो फैसला आएगा, वो फैसला डिसाइड कर देगा, और उस फैसले में आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए धनंजय जी का। जिस तरह से अभी तक हमारी जीत हुई है, उसी तरीक़ा से हमारी 30 को भी जीत होगी। अगर एडवोकेट की अच्छी पैनल माने सुप्रीम कोर्ट को डीएलएड की तरफ से अगर अपनी बात को रखती है, तो हमारी जीत निश्चित है। आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग का क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिएगा। जो हमारे डीएलएड के भाई बहन हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका नैतिक कर्तव्य है दोस्त, कि आप वीडियो कम से कम 20 से 25 लोगों को भेजेंगे, और ताकि वो हमारे जो साथी हैं अगर सोए हुए हैं तो जाग जाएँ। और मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ दोस्त, अगर हमारी जीत होती है तो जो मैं कट ऑफ का वीडियो बना दिया हूँ, उससे आपको एक भी नंबर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।